वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। 10वीं और 12वीं की स्पेशल परीक्षा के रिजल्ट्स घोषित। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एमपी बोर्ड 10वीं हाई स्कूल और 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल कॉलेज एडमिशन में काउंसलिंग समाप्त होने से पहले 10वीं और 12वीं की स्पेशल परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। 10वीं और 12वीं के छात्र एमपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों को राहत देते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्पेशल परीक्षा का आयोजन किया गया था। भोपाल एम्स में 50 रुपए से कम की सभी जांच होंगी मुफ्त। 2 दिन के भीतर शुरू होगी सुविधा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों को 50 रुपए से कम शुल्क वाली जांच का पैसा नहीं देना होगा। इससे उनका आर्थिक बोझ तो कम होगा ही, साथ ही मरीज या स्वजन को लंबी कतार से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है कि मरीजों को जांच रिपोर्ट भी आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसमें आगे चलकर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि मरीजों को आसानी से जांच की रिपोर्ट मिल सके। पढ़ाई के साथ ही अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दिया जाएगा खेलों का मुफ्त प्रशिक्षण। जनजाति कार्य और अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा इंदौर जिले में संचालित विशिष्ट क्रीड़ा परिसर में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विभिन्न खेलों का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित बच्चों को रहने खाने और उनकी पढ़ाई की भी मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। जनजाति कार्य और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त बीके शुक्ला ने बताया कि जनजाति बच्चों के लिए इंदौर जिले के छोटी बेटमा में सर्व सुविधा युक्त आवासीय खेल परिसर बनाया गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा पर फिर आया नोटिफिकेशन। यूजीसी नेट 2021 जो 17 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया। एनटीए ने कहा कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है क्योंकि ये अन्य प्रमुख परीक्षाओं के साथ टकरा रही है। इससे पहले 3 सितंबर को एनटीए ने इसी वजह का हवाला देते हुए परीक्षा स्थगित की थी। कुछ अन्य प्रमुख परीक्षाओं के साथ टकराव के संबंध में उम्मीदवारों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसलिए एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 के साइकिल को बाद की तारीखों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। आईआईएम इंदौर की ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी। 573 विद्यार्थी हुए शामिल। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने मंगलवार को ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की। आईआईएम के 2 वर्ष के प्रमुख स्नातकोत्तर कार्यक्रम पीजीपी और प्रबंधन में 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम आईपीएम के 573 उम्मीदवार प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल हुए। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने कहा कि हमेशा की तरह नियोक्ताओं ने फिर से हमारे प्रतिभागियों पर अपना निरंतर विश्वास जताया। हमारे प्रतिभागी देश के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से हैं और प्लेसमेंट ऑफर इस बात का प्रमाण है। खंडवा में किशोर कुमार अलंकरण पर लगा आचार संहिता का ग्रहण। पार्श्व गायक और हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आज 13 अक्टूबर को होने वाले अलंकरण समारोह पर लोकसभा उपचुनाव के चलते आचार संहिता का ग्रहण लग गया। प्रदेश के संस्कृति विभाग की ओर से अब तक किशोर कुमार अलंकरण के लिए किसी हस्ती के नाम की घोषणा नहीं की गई है। खंडवा में लोकसभा उपचुनाव 30 अक्टूबर को होना है। उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई। बिना अनुमति 2 लाख से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकेंगे सहकारी बैंक। प्रदेश के झाबुआ, ग्वालियर और शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से जुड़ी शाखाओं में वित्तीय अनियमितताएं उजागर होने के बाद सहकारिता विभाग ने निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय लिया। इसके तहत अब कोई भी शाखा 2 लाख रुपए से अधिक किसी भी खाते में बिना मुख्यालय की अनुमति के अंतरित नहीं कर सकेगी। शाखा के अधिकारी ऑनलाइन राशि अंतरित करने के लिए अनुमति मांगेंगे और मुख्यालय स्तर से त्वरित निर्णय लेकर सूचित किया जाएगा। कश्मीर में आईडी देखकर आतंकी मार रहे हैं, इस पर महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं बोलती। आईडी व पहचान देखकर लोगों को मार रहे हैं, इस पर महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं बोलती, लेकिन ड्रग्स पर बोली। इससे उसकी नीयत समझ में आ गई और देश भी समझ रहा है। हम इस टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता को कुचल देंगे। ये बात प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में कही। वे राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर मिश्रा ने कालाबाजारी के सवाल पर कहा कि जो भी कालाबाजारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये शिवराज सिंह की सरकार है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और कानून अपना काम कर रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन और निष्पादन के लिए एमओयू बायो सीएनजी प्लांट स्थापित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मंगलवार को अपशिष्ट प्रबंधन और निष्पादन किए जाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सीएम हाउस में नगर निगम भोपाल और एनटीपीसी और भोपाल आरएनजी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य 200 टन प्रतिदिन गीले कचरे से बायो सीएनजी प्लांट और 400 टन प्रतिदिन सूखे कचरे से टोरिफाइड चारकोल प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू हुआ।
एमबीबीएसई ने वेटरनरी सर्जन असिस्टेंट के 129 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 4 नवंबर 2021 है आवेदन की आखिरी तारीख। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने वेटरनरी सर्जन असिस्टेंट के 129 पदों पर भर्ती निकाली है। यहां आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। पिछले दिनों कमीशन ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। वेटरनरी साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार इन पदों के लिए 4 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, ऐसा किया तो होंगे निलंबित, अधिकारियों को निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के स्कूल्स को दोबारा से खोल दिया। इसी सिलसिले में बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबे समय से बंद करवाए गए स्कूल्स को कुछ शर्तों के साथ प्रारंभ करवाएं और विभागीय दौरे के दौरान शासकीय स्कूल्स का अनिवार्य निरीक्षण कर सीधे जानकारी कलेक्टर और संबंधित विभाग के जिला अधिकारी को दें। बेहतर रूप से लागू होगी योजना, सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों को सशक्त बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाने जरूरी हैं। बेटियों को केवल पूजना ही नहीं बल्कि उन्हें बचाना और सबकी लाडली बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा और उनकी समृद्धि के लिए कोई भी कमी नहीं रहने दी जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को सीएम निवास पर मिंटो हॉल में होने वाले राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भोपाल में 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन व्यवस्थित रूप से हो और यहां लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी और बेटियों को वर्चुअली माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश में खाद की लूट के मामले पर सियासी वार तेज, कमलनाथ सहित विपक्ष हुई हमलावर। मध्य प्रदेश में खाद के मामले को लेकर किसान उग्र रूप ले रहे हैं। मुरैना में किसानों ने सोमवार को खाद से भरा एक ट्रक लूट लिया था। हालात बेकाबू होते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी किया था, जिसके बाद किसान बोरियां लेकर भाग गए थे। इस मामले को विपक्ष भुनाने की कोशिश में है। प्रदेश में खाद की किल्लत पर विपक्ष जमकर निशाना साध रही है। सिंधिया का 3 दिवसीय दौरा 14 से देंगे करोड़ों की सौगात। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 14 अक्टूबर को ग्वालियर के 3 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। 3 दिवसीय दौरे में सिंधिया ग्वालियर को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम मध्य रेल का तोहफा, दीपावली और छठ के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। पश्चिम मध्य रेलवे ने दीपावली और छठ त्योहार के पर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात को सुचारू करने और यात्रियों की सुविधा के लिए हबीबगंज, दानापुर, हबीबगंज के मध्य 3-3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ये गाड़ियां पश्चिम मध्य रेल के इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशन से होकर तय स्थानों को जाएंगी। खाद को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश, ग्वालियर में बनेगा अटल बिहारी वाजपेयी न्यास, कई अहम फैसले। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर चर्चा हुई और सीएम ने इसे लेकर अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसी के साथ कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों को उबारने के लिए कई प्रस्तावों पर सहमति बनी। मंत्रिपरिषद द्वारा ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के निर्माण और संस्कृति विभाग के अधीन स्वायत्त अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास के गठन के लिए स्वीकृति दी गई। किसानों को 2 करोड़ रुपए के सरसों बीज मिनी किट मिलेंगे निःशुल्क। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख उत्पादक राज्यों के 343 चिन्हित जिलों में निःशुल्क 8,20,600 बीज मिनी किट बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम से बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होकर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ सकेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुरैना व श्योपुर जिले से हुई, जहां लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य के सरसों बीज मिनी किट वितरण का शुभारंभ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, खाद्यान्न माफिया पर कार्रवाई की मांग। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर खाद्यान्न माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजगढ़ जिले में सैकड़ों किलो अनाज जब्त किए जाने के बाद उन्होंने अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए विभागीय कार्रवाई की मांग की। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि उचित मूल्य की दुकानों से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वितरित किए जाने वाला सैकड़ों कुंटल गेहूं, चावल और बाजरा राजगढ़ जिले की बोड़ा पुलिस द्वारा गत सप्ताह जब्त किए जाने का प्रकरण राज्य शासन के संज्ञान में आ चुका होगा। 3 साल तक किसान ने ईमानदारी से चुकाया ऋण तो मिलेंगे कृषि उपकरण। खेती को लाभ का धंधा बनाने प्राइवेट कंपनी से कृषि उपकरणों के फाइनेंस के बाद होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक अब खरीफ व रबी की फसल के लिए कृषि उपकरणों पर ऋण देगा। इस योजना के तहत किसान सहकारी समितियों के माध्यम से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर समेत अन्य कृषि उपकरण खरीदकर बेहतर तरीके से कृषि कार्य कर सकेंगे। सहकारी केंद्रीय बैंक व नाबार्ड की इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को लगातार 3 साल तक का कर्ज चुकाना होगा। न्यू एंट्री में रात 12 बजे के बाद शहर में प्रवेश करेंगे वाहन।
शहर में नवरात्र में मां के दर्शन करने वालों की भीड़ मंगलवार से उमड़ेगी, जिसे देखते हुए नो एंट्री में रात 12 बजे के बाद भारी वाहन शहर में प्रवेश करेंगे। यातायात एएसपी संजय अग्रवाल ने सभी ट्रांसपोर्टर को निर्देश दिए कि ट्रांसपोर्ट में आने वाले वाहन चालकों को भी इस निर्देश के बारे में जानकारी दे दें। बताया जा रहा है कि यातायात पुलिस ने दर्शन करने वालों की भीड़ को देखते हुए नो एंट्री को रात 9 बजे की जगह 12 बजे कर दिया। वहीं यदि भीड़ अधिक होती है तो इसे बढ़ाकर 1 बजे भी किया जा सकता है। किसानों के हित में जल संसाधन मंत्री का बड़ा फैसला, अफसरों से बोले लापरवाही हुई तो निलंबित कर दूंगा। धान की फसल खराब होने की चिंता में परेशान ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने मंगलवार को ग्वालियर के प्रभारी और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से मुलाकात की। किसानों ने कहा कि नहर से पानी नहीं मिलने से उनकी फसल खराब हो रही है। किसानों की बात सुनने के बाद मंत्री ने जल संसाधन विभाग अधिकारियों को हरसी हाई लेवल नहर 10 दिन के लिए खोलने के निर्देश दिए। MS धोनी ने किया दिल जीतने वाला काम, बीसीसीआई ने दी बड़ी जानकारी। टीम इंडिया को 14 साल से T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार है। टूर्नामेंट के मुकाबले 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। पूर्व कप्तान MS धोनी को टीम का मेंटोर बनाया गया। टीम पहले मुकाबले में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी। इस बीच बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि धोनी ने मेंटोर बनने के लिए किसी तरह का मानदेय या पैसा नहीं लिया। भारत ने एकमात्र 2007 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। MS धोनी को ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि टीम ने उनकी कप्तानी में 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। जोबट उपचुनाव में पलायन पर गए लोगों के वोट कीमती, प्रमुख दलों की नजर। जोबट विधानसभा उपचुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है। क्षेत्र की जनता 30 अक्टूबर को अपना 16वां विधायक चुनेगी। इस बीच राजनीतिक दल मतदाताओं को साधने की कवायद में जुटे हैं। दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस की नजर उन मतदाताओं पर भी है जो रोजगार के लिए यहां से पलायन पर हैं। जानकार बताते हैं कि 10 से 15% लोग इस समय रोजगार के लिए बाहर हैं। अब टाइम पर आपके शहर पहुंचेगा जरूरी सामान। रेलवे ने शुरू की 2 लंबी मालगाड़ी। भारतीय रेलवे ने फेस्टिव सीजन में स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ मालगाड़ी भी चलाना शुरू कर दिया ताकि जरूरी सामान समय पर पहुंच सके। रेलवे ने 2 मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ शुरू की हैं। ये मालगाड़ियां सामान्य संरचना में काफी लंबी हैं। ये लंबी ट्रेन महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी की समस्या का बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करेंगी। त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दौड़ वाली ट्रेन है जिसमें 3 मालगाड़ियां यानी 177 वैगन शामिल हैं। मौसम के नरम गरम तेवर बरकरार। 4 दिन बाद फिर बारिश के आसार। इंदौर संभाग के कुछ जिलों को छोड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून शेष मध्य प्रदेश से विदा हो चुका है। उधर हवाओं का रुख बदलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अंडमान के पास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात मौजूद है। इस सिस्टम के आज बुधवार को कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए गहरा कम दबाव का क्षेत्र भी बन सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।